मैं जब छोटा था तो मेरे दादाजी पंडित अमरनाथ जी हमेशा बोला करते थे कि अयोध्या नगरी जाना नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाते हैं आप वहाँ पर? कहते नहीं, दिल नहीं करता है। क्यों? राम आज़ाद नहीं रहे। और अभी भी काफ़ी साल लगे, बट आज अयोध्या नगरी में शाम को यहाँ पर घूम के ऐसा लग रहा है कि जैसे जो दिवाली है वो आज है, जो महोत्सव है ये शुद्धिकरण है मुझे लगता है। मैं यहाँ पर देखिए खुशी का मौका है, इसका मौका, मगर आई थिंक आत्मचिंतन भी होगा। स्ट्रेंजली मैं एम क्वाइट क्वाइट इनसाइड। मुगलों के आने से अब अवशेष नजर आते हैं मंदिरों के अलग अलग। तो कितनी पीड़ा हुई होगी उन लोगों को जिनके मंदिर जिनके सामने टूटे होंगे, जिनके भगवानों को कोसा गया होगा, जिनको यज्ञोपवीत उतार के बोला गया होगा कि आप बदलिए। हम लोग इस वक्त अयोध्या में हैं और हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म पर्सनालिटी अनुपम खेर। अनुपम जी, स्वागत है आपका। आपके लिए मौका क्या अहमियत रखता है यहाँ पे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले? पहले तो आपको जय सिया राम, आपको भी आपके सारे दर्शकों को जय सिया राम। ये एक प्रतीक है जिसके लिए हम बहुत सालों से जिसका इंतजार कर रहे थे। मैं जब छोटा था तो मेरे दादाजी पंडित अमरनाथ जी हमेशा बोला करते थे कि अयोध्या नगरी जाना नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाते हैं आप वहाँ पर? कहते नहीं, दिल नहीं करता है। क्यों? राम आज़ाद नहीं रहे। और अभी भी काफ़ी साल लगे, बट आज अयोध्या नगरी में शाम को यहाँ पर घूम के ऐसा लग रहा है कि जैसे जो दिवाली है वो आज है या कल है। पहली दफा आए आप यहाँ पे? पहले मैं आया, आज से 3 महीने पहले आया था। मैं हनुमान जी के मंदिरों पर 21 मंदिरों पर मैं एक सीरीज बना रहा हूँ। तो हनुमान गढ़ी से उसकी शुरुआत की थी। हाँ, तो उसके 16 एपिसोड बन चुके हैं, 7 बाकी हैं। तो तब आया था और तब में और 3 महीने में जो यहाँ पर परिवर्तन आया वो भी बहुत ही कमाल का। फर्क देखा आपने पहले? बस अभी सजा हुआ है बहुत ज़्यादा। तब काम चल रहा था, अब सजा हुआ है बहुत ज़्यादा। लोगों में उल्लास है, लोगों में प्रेम है, लोगों में एक जोश है। मतलब पूरे कंट्री का एटमॉस्फेयर। आज जिस फ्लाइट से मैं आया उस फ्लाइट में मैंने कभी ज़िंदगी में बहुत फ्लाइट्स ली हैं मगर ऐसा वातावरण कभी नहीं देखा है। हम भी जिस फ्लाइट में आ रहे थे वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। बाबा बागेश्वर थे और पूरे फ्लाइट में पाठ होते हुए आए। हाँ, पाठ होता था, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, कीर्तन चल रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही जबरदस्त था। ये जितनी चीजें होने वाली उसमें किस चीज को लेकर आप सबसे एक्साइटेड हैं? ये ऐतिहासिक जो महोत्सव है ये शुद्धिकरण है मुझे लगता है। मैं यहाँ पर देखिए खुशी का मौका है, इसका मौका, मगर आई थिंक आत्मचिंतन भी होगा। मैं स्ट्रेंजली मैं एम क्वाइट क्वाइट इनसाइड, बट द ग्रेट स्ट्रेंथ के साथ। Why you quiet? किस वजह से? Because it's such a great moment. When there is so much happening in your side, then mind becomes quiet. क्योंकि आप न केवल कलाकार हैं बल्कि आप सोसाइटी को भी समझते हैं और देखते हैं। जी। What does this represent आपके हिसाब से भारत के समाज के? I think this is a celebration also, and this is also what Ramji represents. Ramji represents goodness. Ramji represents the great sacrifices, the त्याग की जिसको की बात करते हैं। और जो हमने खासकर जो मंदिरों का जो खंडन हुआ, कश्मीर को छोड़ दीजिए, वो तो चलो वहाँ तो हुआ ही हुआ, मगर इतने सालों से जो मुगलों के आने से अब अवशेष नजर आते हैं मंदिरों के अलग अलग। तो कितनी पीड़ा हुई होगी उन लोगों को जिनके मंदिर जिनके सामने टूटे होंगे, जिनके भगवानों को कोसा गया होगा, जिनको यज्ञोपवीत उतार के बोला गया होगा कि आप बदलिए। ये उन लोगों के बात को भी दर्शाता है कि कितना। और ये सेलिब्रेशन एक अपनी स्ट्रेंथ की भी है कि हमारा जो देखिए हिंदू धर्म नहीं है, ये एक जीवन का पहलू है। हाउ टू लिव, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो ये एक ऐसा है कि ये सेलिब्रेशन उन सारे सालों के, उन सारे युगों के, उन सारे तकलीफों का एक निचोड़ है। इसलिए मैंने कहा कि शायद मैं क्वाइट इसलिए भी हूँ। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्पेशल है ये मोमेंट सबके लिए और मैं आपको और रोकना नहीं चाहता। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम।